वेद हमारे सत्य सनातन धर्म के मुख्य आधार हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। इस कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है। इन उपनिषदों में कठोपनिषद सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है। इसी कठोपनिषद के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं शिवकांत शाश्वत सभी दर्शक एवं श्रोतागणों को नमस्कार। कठोपनिषद उपनिषदों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें यम तथा नचिकेता के संवाद के रूप में परमपिता परमेश्वर के रहस्यमय तथा उपयोगी तत्वों का विशद वर्णन किया गया है। इसमें 2 अध्याय तथा 3 बलियां हैं। उपनिषद का प्रारंभ प्रसिद्ध मंगलाचरण से होता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अर्थात हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो तथा हम दोनों परस्पर द्वेष न करें। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजश्रवा के पुत्र उदालक ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सारा धन दान कर दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गायें लाई जा रही थी। उस समय छोटा बालक होने पर भी उस नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया तथा वह बूढ़ी गायों को देखकर सोचने लगा कि जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध अंतिम बार दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी है, ऐसी निरर्थक मरणासन्न गायों को दान करने वाला वह दाता नीच योनियों तथा नरक आदि लोकों को प्राप्त होता है। अतः मुझे पिताजी को सावधान करना चाहिए। वह यह सोचकर अपने पिताजी से बोला कि हे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? उत्तर नहीं मिलने पर उसने वही बात दोबारा तिबारा कही। तब पिताजी ने उससे क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन सोचने लगा कि मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी के आचरण करता आया हूँ और अन्य बहुतों में तो मध्यम श्रेणी का आचरण करता आया हूँ। कभी भी नीच श्रेणी का आचरण मैंने नहीं अपनाया। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा तथा यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा मुझे देकर पिताजी पूरा करेंगे? संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी पश्चाताप कर रहे हैं, अतः उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचिकेता एकांत में पिताजी के पास जाकर शुभ निवृत्ति के लिए आश्वासन पूर्ण वचन बोलते हुए कहा कि आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए तथा वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। यह मरणशील मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात बूढ़ा होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही पुनः उत्पन्न होता है तथा इसलिए इस नश्वर जीवन के लिए मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य का त्याग करके बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए तथा अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु अर्थात यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन को सुनकर उदालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता को देखकर उन्होंने यमराज के पास
जाने का आदेश दिया। नचिकेता को यमराज के घर पहुंचने पर पता चला कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। इस कारण नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, साक्षात अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पधारते हैं। गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल से पाद प्रक्षालन, आचमन, पान तथा अर्घ्य आदि दिया करते हैं। इसलिए हे सूर्यपुत्र, आप उनके लिए तुरंत जल ले जाइए, क्योंकि जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की पुण्यों से प्राप्त होने वाले फलों को वह नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन को सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए तथा पाद्य एवं अर्घ्य आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं, आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान मांग लीजिए। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। तब पिता को सुख पहुँचाने की इच्छा से नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वितुमन्यु गौतमः। जिस प्रकार मेरे पिताजी गौतम वंशीय उदालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त तथा क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं, तथा आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। यह मैं अपने 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। इस पर यमराज ने वर प्रदान करते हुए कहा कि तुझको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर तुम्हारे पिताजी अरुण पुत्र उदालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपने आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला कि हे यमराज, स्वर्गलोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है। वहाँ मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं हैं। वहाँ कोई बुढ़ापे से भय नहीं करता। स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर होकर आनंद भोगते हैं। हे मृत्युदेव, आप स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को अग्नि विद्या भली भांति समझाकर बतलाइए कि स्वर्गलोक के निवासी कैसे अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ। स्वर्गलोक अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन विड़िने वरेन। तब यमराज बोले कि हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी प्रकार जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ। तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को अविनाशी लोकों की प्राप्ति कराने वाली उनकी आधार स्वरूपा तथा बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। इतना कहकर यमराज ने उस स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो और जितनी ईंटें आदि आवश्यक होती है तथा जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है वह सब बातें भी बताई, तथा उस नचिकेता ने भी जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया।
उसके बाद उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर प्रसन्न हुए महात्मा यमराज उस नचिकेता से बोले कि अब मैं तुमको यह अतिरिक्त वर देता हूँ कि यह अग्निपथ या विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। और इस प्रकार यमराज ने रत्नों से पूर्ण एक माला नचिकेता को दिया। अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं कि इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान तथा तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करते रहने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से चयन करके अनंत शांति को पा जाता है, जो खुद मुझको भी प्राप्त है। ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन तीनों बातों को जानकर 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर शोक सागर से पार कर स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। हे नचिकेता, यही स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है जिसे तुमने दूसरे वर के रूप में मांगा था। इस अग्नि विद्या को अब से लोग तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे। अब तुम तीसरा वर मांगो। यमराज के ऐसा कहने पर नचिकेता तीसरा वर मांगते हुए कहता है कि मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संशय है कि कोई तो यह कहता है कि मरने के बाद यह आत्मा रहता है और कोई ऐसा कहता है कि नहीं रहता, आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं आत्मा को भली भांति समझ लूँ। यह 3 वरों में से मेरा तीसरा वर है। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति तेके नायम अस्तिति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वर्णामेश वरस्तीत्यः। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है तथा गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। इसके लिए पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। इसलिए यमराज ने आत्म तत्व की कठिनता का वर्णन करते हुए नचिकेता को टालना चाहा तथा कहा, हे नचिकेता, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, परंतु उनको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए तुम दूसरा वर मांग लो, मुझ पर दबाव मत डालो। इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे लौटा दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी नहीं घबराया तथा न उसका उत्साह ही कम हुआ, तथा उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा कि हे यमराज, आपने जो यह कहा कि सचमुच इस विषय पर देवताओं ने भी विचार किया था, परंतु वे निर्णय नहीं कर पाए। आपके सिवाय इस विषय का कहने वाला भी आपके जैसा दूसरा कोई नहीं मिल सकता। इसलिए मेरी समझ में तो इसके समान दूसरा कोई वर नहीं है। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस परीक्षा में भी वह सफल हो गया। अब यमराज ने दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहा कि तुम सैकड़ों वर्षों की आयु वाले बेटे तथा पोतों को तथा बहुत से गायों आदि पशुओं को एवं हाथी, सुवर्ण और घोड़ों को मांग लो। भूमि के बड़े विस्तार वाले मंडल साम्राज्य को मांग लो। तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो। हे नचिकेता, संपत्ति तथा अनंत काल तक जीने के साधनों को यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मांगते हो तो मांग लो,
तथा तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण भोगों में से अति उत्तम भोगों को भोगने वाला बना देता हूँ। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा कि जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ है, उन संपूर्ण भोगों को इच्छानुसार मांग लो और नाना प्रकार के बाजों सहित स्वर्ग की अप्सराओं को अपने साथ ले जाओ। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां निसंदेह दुर्लभ है। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से अपनी सेवा कराओ। परंतु हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा क्या होता है, इस बात को मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ ही इस प्रकार के भय तथा एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर जैसे खूंटे को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से एक बढ़कर भोगों के चित्र उसके सामने रखे तथा अंत में स्वर्गलोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया एवं कहा कि इनको यदि तुम अपने इस आत्म तत्व संबंधी ज्ञान रूपी वर के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक में बड़े से बड़े भोग की आत्मज्ञान के सुख के किसी छोटे से छोटे अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए उसने अपने निश्चय का पूर्ण समर्थन करते हुए यमराज से कहा कि 56 भोग और उनसे प्राप्त होने वाले सुख मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों के तेज को छीन करते हैं। इसके सिवाय समस्त आयु, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, थोड़े ही हैं। इसलिए यह आपके रथ आदि वाहन तथा यह अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहें, मुझे नहीं चाहिए। मनुष्य को धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। जब मैंने आपका दर्शन पा लिया है, तब धन को तो मैं पा ही लूँगा तथा आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो मैं जीता ही रहूँगा। इन सब को भी क्या मांगना है, अतः मेरे मांगने लायक वर तो आत्मज्ञान ही है। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके नचिकेता अपने वर के महत्व को बतलाते हुए उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। यह मनुष्य जीवन जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापे से रहित न मरने वाले आप सदृश महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य क्रीड़ा तथा आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में प्रेम करेगा। हे यमराज जी, इस महान आश्चर्य में परलोक संबंधी आत्मज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं। उनमें जो निर्णय है वही आप हमें बतलाइए। इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चय वाला परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः यह ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने से पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज ने कहा कि कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले लोगों का साधन अलग ही है। वह भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, परंतु जो संसारिक भोगों के साधन को स्वीकार करता है वह यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य
उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है तथा वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोगों के साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है, परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य अलौकिक योग क्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्थौ संपरित विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करने के बाद यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता बतलाते हुए उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे निस्पृह की प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला बेरी को तुम नहीं प्राप्त हुए, इस बंधन में नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं, जो कि अविद्या और विद्या के नाम से विख्यात हैं। ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। तुम नचिकेता को मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुमको किसी प्रकार भी लोभ नहीं लुभा सके और विद्या के रहते हुए भी और विद्वान मानने वाले तथा भोग की इच्छा करते हुए मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं, जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते तथा कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। वह समझता है कि प्रत्यक्ष यह दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवाय दूसरा स्वर्ग नरक आदि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे अर्थात यमराज के पास में आता है, जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते। ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है, बड़ा दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है, और जिसे आत्म तत्व की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, अर्थात परम दुर्लभ है। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर तथा उसके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से अतीत है। हे प्रियतम, जिसको तुमने पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान के निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। मैं जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य विनाशशील वस्तुओं से नित्य परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे द्वारा अनित्य पदार्थों के द्वारा नाचिकेत नामक अग्नि का चयन किया गया, अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से मैं नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गया हूँ, जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी सबके हृदय रूप गुफा में स्थित तथा संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है। ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग देता है। मनुष्य इस धर्ममय उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके तथा उस पर विवेक पूर्वक विचार करके
इस सूक्ष्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है, तब वह आनंद स्वरूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। तुम नचिकेता के लिए मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ। यमराज के मुख से परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर तथा अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता के मन में परमात्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु सम्मत संकोच भी हुआ। इसलिए उसने यमराज से बीच में ही पूछा कि जिस परमेश्वर को धर्म से अतीत, अधर्म से भी अतीत तथा इस कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भिन्न तथा भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से तथा उनसे संबंधित पदार्थों से भी पृथक आप जानते हैं, उसे बतलाइए। नचिकेता के इस प्रकार पूछने पर यमराज उस ब्रह्म तत्व का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरंभ करते हैं। संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं तथा संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, अर्थात वे जिसके साधन हैं तथा जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तुम्हें संक्षेप से बतलाता हूँ। वह है ओम। ऐसा यह एक अक्षर नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। यही श्रेष्ठ आलंबन है तथा यही चरम आलंबन है। यही सबका अंतिम आश्रय है। इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है। इस प्रकार ओंकार को ब्रह्म और परम ब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बतलाकर नचिकेता के प्रश्न अनुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किसी से हुआ है और न इससे कोई भी हुआ है, अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एक सा रहने वाला तथा पुरातन है, अर्थात क्षय एवं वृद्धि से रहित है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभू कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है तथा यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही मारा जाता है। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम। उभौ तौ न बीजान्वितो नायम हंति न हन्यते। इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा महान से भी महान है। परमात्मा की इस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधक सर्वाधार परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। अनोरण्यान महतो मह्या नात्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुँच जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चलता रहता है। आसीनो दूरम ब्रजति शयानो याति सर्वतः। जो स्थिर न रहने वाले विनाशील शरीरों में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित है, उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष कभी किसी भी कारण से शोक नहीं करता। यह परमात्मा न तो प्रवचन से न ही बुद्धि से तथा न बहुत सुनने से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा
उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। सुख समृद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को वह मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है, तथा न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, और न वह जिसके मन इंद्रिय संयत नहीं है, और न वही प्राप्त करता है जिसका मन शांत नहीं है। उस परम ब्रह्म तत्व को सुनकर और बुद्धि के द्वारा विचार करके मनुष्य उसे नहीं जान सकता। शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में परम ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूपी गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो जीवात्मा तथा परमात्मा है। वे दोनों छाया तथा धूप की भांति परस्पर भिन्न है। यह बात ब्रह्मवेता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं, तथा जो 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले तथा पंचाग्नि से संपन्न गृहस्थ हैं, वे भी यही बात कहते हैं। यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है, उस नाचिकेत अग्नि को और संसार समुद्र से पार होने की इच्छा के लिए जो भय रहित पद है, उस अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में भी हम समर्थ हो। हे नचिकेता, तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी, उसमें बैठकर चलने वाला समझो, तथा शरीर को ही रथ समझो, तथा बुद्धि को सारथी समझो, और मन को ही लगाम समझो। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च। ज्ञानी जन इस रूपक में इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा विषयों को उन घोड़ों के बिछड़ने का मार्ग बतलाते हैं, तथा शरीर, इंद्रियां, मन, इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोक्ता है। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और चंचल मन से युक्त रहता है, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति बस में न रहने वाली हो जाती हैं, परंतु जो सदा विवेक युक्त बुद्धि वाला तथा बस में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़ों की भांति बस में रहती हैं। जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला उस परम पद को नहीं पा सकता, अपितु बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भटकता रहता है, परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धि से युक्त संचित तथा पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता। जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न तथा मन रूप लगाम को बस में रखने वाला है, वह संसार सागर से पार पहुंचकर सर्वव्यापी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के उस सुप्रसिद्ध परम पद को प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों से शब्द आदि विषय बलवान है, तथा शब्द आदि विषयों से मन प्रबल है, एवं मन से भी बुद्धि बलवती है, तथा बुद्धि से भी महान आत्मा उन सब का स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ एवं बलवान है। उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति, तथा अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ तथा बलवान कुछ भी नहीं है। वही सब की परम अवधि एवं परम गति है। यह सब आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल तत्व को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे, और उस महान आत्मा को उस शांत स्वरूप परम
पुरुष परमात्मा में विलीन करे। हे मनुष्यों, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो, क्योंकि त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन उस तत्व के मार्ग को छुरे की धार के सदृश दुर्गम अत्यंत कठिन बतलाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित तथा बिना गंध वाला है एवं जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं। इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाहर विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देखा है। जो मूर्ख बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, उन्हीं में रचे बसे रहते हैं, वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक के द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों में से किसी को भी नहीं चाहते, जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को, स्पर्शों को, रूप समुदाय को, राष्ट्र समुदाय को, गंध समुदाय को और स्त्री प्रसंग आदि के सुखों को अनुभव करता है। इसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या शेष रह जाता है। स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को तथा इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिसे बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। जो मनुष्य कर्म फलदाता, सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को अपने समीप जानता है, उसके बाद वह कभी भी किसी की निंदा नहीं करता। जो जल से पहले हिरण्यगर्भ रूप प्रकट हुआ था, उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देखता है, वही ठीक देखता है। जो सर्वज्ञ अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा भी भली प्रकार धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरणियों में सुरक्षित है, अर्थात छिपा है, तथा जो सावधान और हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है, जहाँ से सूर्य उदय होते हैं तथा जहाँ से अस्त भाव को भी प्राप्त होते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं। उस परमेश्वर को कोई कभी भी नहीं लांघ सकता। जो परम ब्रह्म यहाँ है, वही वहाँ परलोक में भी है। जो वहाँ है, वही यहाँ इस लोक में भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है, शुद्ध मन से यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त नाना भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है। इसलिए जो इस जगत में नाना के भांति देखता है, वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता तथा मरता रहता है। अंगूठी मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदय आकाश में स्थित है, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद वह किसी की भी निंदा नहीं करता। अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है तथा वही कल भी है, अर्थात सनातन है। जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर वर्षा हुआ जल पहाड़ के
नाना स्थलों में चारों ओर चला जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों या स्वभाव से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदि को परमात्मा से पृथक देखकर उनका सेवन करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, क्योंकि वह शुभाशुभ लोकों में तथा नाना ऊंच नीच योनियों में रखता रहता है। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला नगर है। इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद भी वह विदेह मुक्त हो जाता है। जो भी शुद्ध परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है, वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु है, घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि है तथा यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्नि स्वरूप एवं उसमें आहुति डालने वाला होता है, तथा समस्त मनुष्यों में रहने वाला, मनुष्यों में श्रेष्ठ, देवताओं में रहने वाला, सत्य में रहने वाला और आकाश में रहने वाला है, तथा जलों में नाना रूपों से प्रकट होने वाला, पृथ्वी में नाना रूपों से प्रकट होने वाला, सत्कर्म में प्रकट होने वाला तथा पर्वतों में नाना रूपों से प्रकट होने वाला है। वही सबसे परम सत्य है, जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और जो अपान को नीचे की ओर ढकेलता है। शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा की सभी देवता उपासना करते हैं। इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है तथा न अपान से ही जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं, ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र आदि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की जंगम योनि को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे कितने स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं। जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है तथा उसी में संपूर्ण लोक आश्रय पाए हुए हैं। उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है तथा उनके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों से उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा परम ब्रह्म एक होते हुए ही नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है तथा उनके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आँखों से होने वाले बाहर के देशों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा एक परम ब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सबसे अलग है। जो प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय एवं सबको बस में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है। उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परम आनंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है तथा अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्म फलों का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। परमेश्वर के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऊपर की ओर मूल वाला, नीचे की ओर शाखा वाला तथा वह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल वृक्ष है। इसका
मूलभूत वह परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, कोई भी उसको लांघ नहीं सकता। परम ब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर में ही चेष्टा करता है। इस उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से छूट जाते हैं। इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र, वायु तथा पांचवी मृत्यु देवता भी अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य के शरीर में ही साधक परमात्मा को साक्षात्कार कर सका तो सब ठीक है, नहीं तो अनेक कल्पों तक नाना लोक एवं योनियों में शरीर धारण करने को विवश होता है। जैसे दर्पण में सामने आई हुई वस्तु दिखती है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु स्पष्ट दिखलाई देती है तथा उसी प्रकार पितृलोक में परमेश्वर दिखता है। जैसे जल में वस्तु के रूप की झलक पड़ती है, उसी प्रकार गंधर्व लोक में परमात्मा की झलक सी प्रतीति होती है। जैसे ब्रह्मलोक में तो छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप अलग अलग स्पष्ट दिखाई देता है। अपने अपने कारण से भिन्न भिन्न रूपों से उत्पन्न हुई जो पृथक पृथक सत्ता है तथा उनका उदय और लय हो जाना रूप स्वभाव है, उसे जानकर आत्मा का स्वरूप उनसे विलक्षण समझने वाला धीर पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियों से तो मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्पन्न है, बुद्धि से उनका स्वामी जीवात्मा उत्तम है तथा जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति उत्तम है, परंतु अव्यक्त शक्ति से भी व्यापक और सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ हैं, जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाती है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता। इसको कोई भी खुली आँखों के द्वारा देख नहीं पाता। मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ वह परमात्मा निर्मल और निश्चल हृदय से तथा शुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। जो इसको जानते हैं वह अमृत आनंद स्वरूप हो जाते हैं। जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती है तथा बुद्धि भी किसी प्रकार चेष्टा नहीं करती, तब उस स्थिति को योगी परम गति कहते हैं। उस इंद्रियों के स्थिर धारणा को ही योग मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है। योग उदय तथा अस्त होने वाला है। वह परम ब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से, न मन से तथा न नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर वह अवश्य है, इस प्रकार कहने वाले के अतिरिक्त दूसरों को कैसे मिल सकता है। अतः उस परमात्मा को पहले तो वह अवश्य है इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए, तदनंतर तत्वभाव से उसे प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों प्रकारों में से वह अवश्य है। इस प्रकार निष्ठापूर्वक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए परमात्मा का सात्विक स्वरूप अपने आप प्रत्यक्ष हो जाता है। साधक के हृदय में स्थित कामनाएं जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है तथा वह ब्रह्म को भली भांति अनुभव कर लेता है। जब साधक के हृदय में संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं, तब वह मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन उपदेश है। हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक कपाल की ओर निकली हुई है, इसे ही सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 101 नाड़ियाँ मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने के लिए होती है। सबका अंतर्यामी अंगुष्ठ परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्य के हृदय में
भली भांति प्रविष्ट है, उसको मुझ से सीख की भांति दृढ़तापूर्वक पृथक करके देखें एवं उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे। इस प्रकार उपदेश सुनने के बाद नचिकेता यमराज द्वारा बतलाई हुई इस ब्रह्म विद्या को तथा संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित सर्व प्रकार के विकारों से शून्य विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार जानने वाला है वह भी ऐसा ही हो जाता है, अर्थात मृत्यु और विकारों से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शांति शांति शांति।